Hello बच्चों, let's read the question. Question say that the value of cos 2 cos inverse 0.8 is option A 0.48, option B 0.96, option C 0.6, option D none of these. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा, इसके बराबर होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। ओके, ये हाफ एंगल की प्रॉपर्टीज है। और एक और प्रॉपर्टीज क्या यूज करेंगे कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये वैल्यू किसके बराबर होता है, ये वैल्यू बराबर होता है एक्स के। इस बेसिस पर अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये दिया है कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स 0.8। ओके, अब ये वैल्यू हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिर्फ इतने वैल्यू को लें तो ये हो गया 2 कॉस इनवर्स 0.8, ये वैल्यू हो गया। अब इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.8 इज इक्वल टू थीटा बाई 2। ओके, तो 0.8 का वैल्यू निकल जाएगा। तो 0.8 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई 2। ओके, अब कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू अगर हमें पता चल गया तो हमें क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया 0.8 का होल स्क्वायर। अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.64 और इंटू 2, ये वैल्यू हो गया फाइनली क्या, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.64। ओके, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम लोग सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.28 और यहाँ पे -1, देन फाइनली वैल्यू आ गया 0.28 का वैल्यू आ गया कॉस थीटा का वैल्यू। ओके, तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आ गया तो हम लोग थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.28। ओके, और ये थीटा का वैल्यू जो था, अब हमें पता है कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ थीटा के बराबर हो जाएगा। तो उस फॉर्मेट में अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स 0.8, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये वैल्यू जो आया है वो थीटा का वैल्यू आ गया। और थीटा किसको माने थे हम लोग माने थे 2 कॉस इनवर्स 0.8 को। तो ये वैल्यू हो जाएगा कॉस ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.28। ये ये वैल्यू जो है वो 0.28 का नहीं, ये वैल्यू किसके बराबर है, कॉस ऑफ, एक चीज फिर से समझते हैं, ये जो वैल्यू है 2 कॉस इनवर्स 0.8, 2 कॉस इनवर्स 0.8 ये किसके बराबर है, ये थीटा के बराबर है। और थीटा का वैल्यू किसके बराबर आया है, कॉस इनवर्स 0.28 के बराबर। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 0.28, ये वैल्यू आ गया। अब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये वैल्यू किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 28। इसका मतलब फाइनली वैल्यू क्या हो गया, कॉस 2 कॉस इनवर्स 0.8, इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, 0.28 के बराबर। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कोई मैच नहीं करा तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट। विल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।